जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम ही निकल गया तो ज़मीं ने दबा लिया। जी हाँ दोस्तों, ये सुब्रत राय सहारा के लिए दो पंक्तियाँ थीं। जैसे कि आप जानते हैं कि 26 जनवरी पर हमेशा सुब्रत राय लाइव आकर अपना संदेश देते थे, लेकिन दोस्तों अब हालात ये हैं कि सहारा का गुमनाम लेटर अब आपके सामने लेकर हाजिर है, जो सहारा कंपनी की तरफ से भेजा गया है, जिसमें किसी का नाम नहीं है। तो दोस्तों चलिए, आज जो हमारे पास डैक्स रिपोर्ट आई है वो आपके लिए लेकर आए हैं। डैक्स रिपोर्ट सुनाने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि चैनल पर बने रहें, ताकि आपको पता चल सके कि सहारा सुब्रत राय की कंपनी अब बेसहारा हो चुकी है। सहारा समूह के चेयरमैन श्री सुब्रत राय सहारा के देहांत होने के बाद एक बड़ा झटका कंपनी को लगा है। यह आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इतने महीने बीत जाने के बाद, यानी कि सहारा सुब्रत राय के मर जाने के बाद, सहारा चेयरमैन की कुर्सी आज भी खाली है। वहीं उस कुर्सी पर कोई विराजमान होगा। जी हाँ दोस्तों, उस कुर्सी पर अब कौन विराजमान होगा? क्या सपना राय, जो कि श्री सुब्रत राय की धर्मपत्नी है, क्या वह सहारा को संभालेंगी? क्या एक समय सुब्रत राय की परछाई कहे जाने वाली ओपी श्रीवास्तव, जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्टर सहारा सुब्रत राय के दाहिने हाथ ओपी श्रीवास्तव कंपनी को मेंटेन करेंगे? ऐसे कई सवाल इस देश के हर नागरिक पूछ रहा है, जो या तो कभी सुब्रत राय को अपना आइडियल मानता था या फिर सहारा का एक निवेशक है। तो दोस्तों, यहाँ पर सहारा सुब्रत राय की जो कुर्सी है वो खाली पड़ी है और उस कुर्सी पर अभी कोई विराजमान नहीं हुआ। और जो लेटर इस वक्त भेजा गया है, यानी कि 26 जनवरी पर अपनी हार की शुभकामनाओं का जो लेटर भेजा गया है, उसमें सुब्रत राय जी का चर्चा किया गया है। सुब्रत राय जी की क्या चर्चा की गई है, उनकी देशभक्ति का बखान उसमें बताया गया है कि वो कितने बड़े देशभक्त थे और किस तरीके से गरीबों की मदद किया करते थे। और वक्त एक ऐसा आया कि उनको जेल की चक्की भी पीसनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, जो देश के सबसे देशभक्त कहलाने वाले सहारा सुब्रत राय, दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि सहारा सुब्रत राय देशभक्त थे, लेकिन सेबी ने जिस तरीके से उनको कटघरे में डाला, वो एक बहुत ही आश्चर्य पद है। क्योंकि हमें आश्चर्य इस बात के लिए होता है क्योंकि सहारा सुब्रत राय 1978 से इस कंपनी का संचालन कर रहे थे और निरंतर गरीबों को उत्थान करने के लिए पैसा जमा करने की उन्होंने आदत डलवाई और उनको निम्न वर्ग उच्च वर्ग का बनाते चले गए। लेकिन ये सेबी विभाग, जिसकी उत्पत्ति 2004 में या 2 में हुई, वो एक ऐसी संस्था जिसने 2004 में अपना आगमन किया और वो आगमन दोस्तों आरबीआई की तरफ से किया गया था। और जबकि ये कंपनियां जो चल रही थी 1978 से चल रही थी, उस वक्त इतने कानून नहीं बनाए गए थे। अगर किसी वजह से कोई कमी सहारा सुब्रत राय के, या दोस्तों जो सहारा सुब्रत राय की कंपनी थी, उन कंपनियों में कोई किसी तरह की अगर कमी थी तो उसको इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो कोई भी ऐसा लीगल काम नहीं करते थे जो कि उनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो दोस्तों, वक्त ही आदमी को चोर बना देता है और वक्त ही आदमी को महात्मा बना देता है। तो दोस्तों, एक महात्मा को चोर कैसे सेबी ने बनाया? दोस्तों, ये महात्मा की आत्मा जानती होगी, क्योंकि जो वो महात्मा जो सदैव गरीबों का साथ देता था और देशभक्ति में हमेशा आगे रहता था, आज उसको सेबी जैसी एक संस्था ने चोर बनाकर उस पर एक चोर का ठप्पा लगा दिया और आज वो हमारे और आपके बीच नहीं है। लेकिन उनको कन्वर्ट जैसे घिनौने काम करने के लिए सेबी विभाग ने प्रेरित किया, क्योंकि दोस्तों हर कोई अपने हथकंडे अपनाता है और वो हथकंडे निवेशकों के हितों के लिए अपनाए गए, लेकिन सेबी ने हमेशा उसको उल्टे हाथों लेती रही। और यही वजह है जो आज सहारा की इतनी बड़ी कंपनी का कोई मालिक नहीं बनना चाहता, उनकी कुर्सी पर कोई बैठना नहीं चाहता, क्योंकि सेबी जो एक दानव है, उस दानव से
ये कंपनी के डायरेक्टर डरे हुए हैं। कंपनी के डायरेक्टर इसलिए डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें जेल का सामना ये सेबी विभाग करा रही है, और ये सेबी विभाग ही है जिसने इस इतनी बड़ी कंपनी को धराशायी किया। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। सहारा सुब्रत राय देशभक्त थे, देशभक्त रहेंगे, और मीडिया उन्हें कुछ भी कहे, निवेशक भी उनको बहुत कुछ उल्टा सीधा कहते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा निवेशकों से यही कहना है कि एक देशभक्त को चोर बनाने वाली सेबी संस्था थी। सुब्रत राय का चरित्र ऐसा नहीं था। सुब्रत राय एक बहुत ही बिजनेसमैन इंसान थे। उन्होंने हमेशा देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए और हमेशा गरीबों का साथ दिया, लेकिन वक्त ने आज इनको कहाँ पहुँचा दिया, उस जगह पहुँचा दिया जहाँ पर कोई वापस नहीं आता। तो दोस्तों अब उनके लिए दो चंद बातें ही रह गई हैं, वही हम आप तक के लिए लेकर आए थे। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी नई अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।